नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपनी पद्म पुराण की चर्चा चल रही थी और जिसमें अपन देख रहे थे कि रावण जो है युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अपशगुनों के कारण मंदोदरी को चिंता हो गई। तो वह मंदोदरी रावण को समझा रहे थे। विभिन्न प्रकार से उसने रावण को समझाना चाहा, लेकिन मति जो होती है वह गति के अनुसार होती है। सब लोग समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की भी नहीं समझ रहा था और सब लोग हार गए। और इसके बाद क्या हुआ कि उनका समझाना बेकार हो गया और रावण युद्ध की तैयारी में लग गया। अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। अथानंतर पूर्वकृत पुण्योदय से हर्ष को धारण करता हुआ रावण आदर के साथ अपनी प्रिय स्त्री मंदोदरी से इस प्रकार पूछता है कि हे प्रिय, चारु दर्शने महाभयकारी युद्ध होना है, अतः कौन जाने फिर तुम्हारा दर्शन हो कि नहीं हो। दूसरे दिन उठ करके रावण मंदोदरी से पूछ रहा है कि अब जो है भयंकारी युद्ध होना है और हो सकता है कि कल तो फिर उसके बाद तुम्हारा दर्शन हो कि नहीं हो। ये सुन स्त्रियों ने कहा कि हे नाथ, सदा वृद्धि को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीतो, तुम्हें हम सब शीघ्र ही युद्ध से लौटा हुआ देखेंगी। अब स्त्रियां तो बोल रही कि जो है तुम वहां से लौट करके आओ और जीत करके आओ, हमारा ऐसा मानस है। ऐसा कहकर जिसे हजारों स्त्रियां अपने नेत्रों से देख रही थी तथा जिसकी प्रभा अत्यंत विशाल थी, ऐसा राक्षसों का राजा रावण नगर के बाहर निकला। और बाहर निकलते ही उसने बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित तथा शरद ऋतु के सूर्य के समान देदीप्यमान इंद्र नाम का महारथ देखा। वो बाहर जैसे निकला लड़ाई के लिए जा रहा है तो उसने एक वहाँ बहुत विशाल महारथ देखा। वह महारथ वर्षाकालीन मेघों के समान कांति वाले 1000 हाथियों से जुता था। लड़ाई के लिए जा रहा है ना, तो जिस रथ से वो लड़ने जा रहा है उस रथ में कितने हाथी थे? 1000 हाथी। अब बताओ तुम्हारे घर में कितने हाथी हैं? बोलो मंगलेश दादा, तुम्हारे घर में कितने हाथी हैं? हाँ, तो कितने हैं बता। हमारे घर में एक भी हाथी नहीं है, जबकि रावण के घर में जब उसके ही रथ में 1000 लगे हैं तो उसके बहुत सारे महान योद्धा हैं और उसके 1,00,000 पुत्र थे। तो सारे पुत्रों के अलग अलग रथ थे, तो सबके रथों के मिलाकर के उसके घर में कितने हाथी होंगे सोचो। और फिर तो हाथी हो गए, इसके बराबर घोड़ा कितने होंगे और रथ कितने होंगे, तो सब हजारों की संख्या में। समझ रहे? इतना महान धनी पराक्रमशाली था। अब हमारे पास तो क्या है, तो हाथी तो गधा ही नहीं है गधा? बता किसकी यहाँ गधा है? एक जनों के पास भी एक भी गधा नहीं है। गधा नहीं है, घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, बैल नहीं है, भैंस नहीं, कुछ तो है नहीं। उसके रथ में 1000 हाथी लगे थे। अब देखो, जब जिसको सुनो, तुम्हें यदि वो रथ मिल जाए बैठने के लिए तो क्या करोगे तुम? बोलो सिद्धार्थ दादा। है 1000 हाथियों वाला रथ तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? एक हाथ कम तो नहीं हो गया?
1000 हाथी हैं, महान वैभव है, ठीक है। तो 1000 हाथियों वाला रथ पे बैठ करके कांति के मंडल से सहजता ऐसा जान पड़ रहा था मानो मेरू पर्वत ही जीतना चाहता हो। तो कोई इतना छोटा सा नहीं था, महान विशाल पहाड़ के जैसा उसका रथ था जिसके ऊपर रावण बैठेगा। उसमें जुटे हुए हाथी मदोन्मत्त थे, उनके गंध स्थलों से झरने झर रहे थे। हाथी जो होता है ना, जैसे अपन को पसीना झरता है, ऐसे हाथी के गंध स्थल से मस्तक से मद चूता है। अब इनमें नहीं जी, यहाँ घूमते रहे तो बेचारे मरीले हो गए, समझ रहे। इनको कोई खाने पीने थोड़ी मिल रहा है, उनको 4 रोटी खाना है तो 1 मिल रही, तो वो तो सब बेचारे कमज़ोर हो गए। जो हाथी जंगलों में घूमते हैं और स्वतंत्र रूप से खाते हैं, उनकी शक्ति जब बढ़ जाती है तो गंड स्थल से मद चूता है। तो ऐसे 1000 हाथियों के गंड स्थल से मद चू रहा था, इतने बलवान हाथी थे। उनके सफ़ेद पीले रंग के 4 दांत थे। देखे तुमने 4 दांत वाले? तुमने 2 दांत वाले ही देखे, लेकिन उस समय रावण के पास जो थे वो 4 दांत वाले थे, ठीक है। 4 दांत थे उनमें। वे शंखों और चमरों से सुशोभित थे, मोतियों की मालाओं से युक्त थे। अब वो सारे 1000 हाथी जो थे वो मोतियों की माला पहने थी। यहाँ तो अपन को नहीं मिल रही पहनने के लिए, मिल रही का असली मोतियों की माला मिले, तो उनके तो हाथी मोतियों की माला पहने हुए थे, ठीक है। उनके गले में बड़े बड़े घंटे लग रहे थे। वे ऐरावत हाथी के समान थे और नाना धातुओं के रंग से सुशोभित थे। उनका जीतना अशक्य था। वे विनय की भूमि थे और मेघों के समान गर्जन करते थे। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो बादल ही गरज रहे हों, ऐसे जोर से चिंगारते थे। ऐसा रावण उस विद्या निर्मित रथ पर आरूढ़ हुआ। अब बाहर जाकर के उसको वो रथ दिखा तो रावण जाकर के उस रथ पे बैठ गया। विशाल नयन और अनुपम आकृति को धारण करने वाला रावण उस रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने तेज से मानो समस्त लोक को ग्रस ही रहा हो। अब उस पे बैठे बैठे वो ऐसा लग रहा है सारे लोक को खा जाएगा। अब ऐसे पहाड़ 1000 हाथियों के जो रथ पे बैठेगा और इतना ऊंचा जाएगा तो वो ऐसा लग रहा जैसे मानो संसार को ही खाने के लिए अग्रसर हुआ हो। जो अपना हित अपने समान थे, अपना हित करने वाले थे, महाबलवान थे, देवों के समान कांति से युक्त थे और अभिप्राय को जानने वाले थे। ऐसे गगन वल्लभ नगर के स्वामी आदि लेकर 10,000 विद्याधर राजाओं से घिरा रावण। तो रावण के साथ कितने आए थे? 10,000 विद्याधर राजा आए थे लड़ाई करने के लिए, जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं जानते थे। सुग्रीव और भामंडल को देख कुपित होता हुआ उनके सम्मुख गया। हाथी के रावण के साथ 10,000 विद्याधर थे। वो जब युद्ध मंडल में पहुंचा तो उसने सुग्रीव और भामंडल को देखा और देखते ही उसका क्रोध बढ़ गया और उनके सम्मुख जाने के लिए वह तैयार हुआ। पहले हमें इन्हीं को ही मारना है जी, दोनों जो है इन्होंने हमारे साथ बेईमानी करी है। पहले इनके दास थे, अब वहाँ चले गए छोड़ के, तो पहले इनको देखता हूँ। रावण की दक्षिण दिशा में भालू अत्यंत भयंकर शब्द कर रहा था। लेकिन जब रावण सुग्रीव और भामंडल को मारने के लिए जा रहा था तो उसकी दक्षिण दिशा में भालू भयंकर शब्द कर रहा था। अब देखो पद्म पुराण में हर चीज मिलेगी, एक चीज नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? नीति भी मिलेगी, सिद्धांत भी मिलेगा, कथानक भी मिलेगा, निमित्त भी मिलेंगे, ज्योतिष भी मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो तो। और आकाश में सूर्य को आच्छादित करते हुए गीध मर्रा रहे थे। गिद्ध जानते ना है? गिद्ध पक्षी होते हैं। अब देखो जी, बच्चे बेचारे इतने बड़े बड़े हो गए, गिद्ध नहीं जानते हैं। गिद्ध पक्षी होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उनको गिद्ध बोलते हैं। इतने बड़े बड़े थे, 5-5 फीट के, इतने 5-5 5-5 फीट के होते हैं। देखे तुमने?
इतने बड़े नहीं होते, इतने ही होते, ठीक है। हाँ, तो जी उस समय के थोड़ी बैठा था। उस समय थोड़ी बैठा था, तो अभी बैठा है ना। तो अभी वर्तमान काल में जो होते हैं वो इतने ही होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है। गीद होते, उनकी चोंच ऐसी रहती है और वो ऐसी कोल कोल करके मार, हम सब देखा हमने। हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें सब दिखा देंगे। घर में रहोगे तो कुछ नहीं देखने मिले, समझ रहे। तो वहां पे क्या हो रहा था कि भालू दक्षिण दिशा में बोल रहे थे और गीद जो है वो आकाश में मंडरा रहे थे। तो शूरवीर के ताके अहंकार से भरे महासुभट यद्यपि यह जानते थे कि यह जो है मरण का अपशकुन है। किसी के सिर पर, किसी के चारों ओर गीद मर रहा है तो समझना मरण का अशुभ संकेत है। दक्षिण दिशा में किसी को भालू बोल रहा हो तो मरण का संकेत है, ठीक है। अम्मा लक्ष्मीलाल की अम्मा, ठीक है। देखना अपने घर के आसपास गीद तो नहीं मरदा रहे, गीद मर रहा है तो सतर्क हो जाना। अस्पताल में नहीं जाना, कहाँ जाना है, हाँ, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास उस समय नहीं आना, आना हो तो फिर पहले से आना। अब पहले जब तक अब समय नज़दीक आ जाए, एक दिन ही बचा है, सांसें निकल नहीं रही हैं, अब फिर क्या करोगे। वो तो ठीक है, वो नहीं था पहले, हमने बोल दिया था। हाँ, तो कहने का से हमारा क्या है कि ये सब अपशगुन है, गीदों का मर्दाना अपशगुन कहलाता है। तो वहाँ पर मर्रा रहे थे, लेकिन वो अहंकार में और क्रोध में इतने बड़े भरे हुए थे कि उनको ये सब कुछ नहीं दिख रहा था। अपनी सेना के मध्य में स्थित राम ने भी आश्चर्यचकित हो सैनिकों से पूछा कि हे भद्र पुरुषों, इस नगरी के बीच में तेज से देदीप्यमान और स्वर्णमयी बड़े बड़े शिखरों से अलंकृत तथा बिजली से सहित मेघ समूह के समान कांति को धारण करने वाला यह कौन सा पर्वत है। हाँ, रावण जब अपना इतना बड़ा रथ लेकर के वहां गया युद्ध भूमि में, तो रावण को देख के, राम को देख करके आश्चर्य हो गया, जी कौन सा पर्वत है। वो अपने सैनिकों से, राजाओं से, अपने मित्रों से पूछ रहा है कि हो ये कौन सा पर्वत है। सुमेर आदि विद्याधर स्वयं भांति में पड़ गए, वे पूछने वाले राम के लिए सहसा उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं हो सके। जिन विद्याधरों से पूछा वो भी आश्चर्य में पड़ गए, उन्होंने भी देखा कि कल तक तो यहाँ कोई पहाड़ पर्वत नहीं था, और ये कौन सा पर्वत आ जा गया, उनको भी स्वयं पता नहीं था। तो एक समय के लिए वो भी आश्चर्य में हो गए। फिर भी राम उनसे बार बार पूछे जा रहे थे, कहो ये कौन सा पर्वत है, कहाँ से आया है, कौन सी दिशा में है। तदनंतर भय से कांपते हुए जामवद आदि ने धीमे स्वर से कहा, हे राम, ये बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित वह रथ है जिसको तुम पहाड़ जान रहे, पर्वत जान रहे, जी पर्वत नहीं है, क्या है। रावण ने बहुरूपणी विद्या के द्वारा यह रथ बनाया है जो हम लोगों के लिए काल ज्वर उत्पन्न करने में निपुण है। हम लोगों के लिए कैसा है, काल ज्वर उत्पन्न करने में है, यानी घबरा गए वो सब, भय से उत्पन्न हो गए। सुग्रीव के पुत्र अंगद ने जाकर जिसे कुपित किया था, ऐसा वह महामायामय बूरे को धारण करने वाला रावण इस पर सवार होकर के आया है। जामवद आदि के उक्त वचन सुन लक्ष्मण ने सारथी से कहा कि शीघ्र ही मेरा भी रथ लाओ। राम ने भी कहा कि अब जब वो आ गया है लड़ने के लिए तो हमारा भी रथ लेकर के आओ। सुनते ही सारथी ने आज्ञा पालन किया, अर्थात रथ ला करके उपस्थित किया। तदनंतर जिनके शब्द क्षुभित समुद्र के शब्द समान थे और जिनके शब्दों के साथ करोड़ों शंखों के शब्द मिल रहे थे, ऐसी भयंकर भेरियां बजाई गई। दूसरी सेना ने भी क्या किया, युद्ध की भेरियां बजा दी, युद्ध का शंखनाद कर दिया। उस शब्द को सुनकर विकट चेष्टाओं के धारक योद्धा कवच पहनकर
तरकस बांधकर लक्ष्मण के पास आकर के खड़े हो गए। सब योद्धाओं को जैसे भेरी सुनाई दी, सब ने अपने अपने धनुष बाण उठाए, कवच बांधे, तरकस लिए और वह सब जाकर के लक्ष्मण के पास खड़े हो गए। तो लक्ष्मण ने क्या किया, हे प्रिय डर मत, यहीं ठहर, लौट जा, शोक तज, मैं लंकेश को जीतकर आज ही तेरे समीप वापस आऊँगा। वो सारे योद्धा डर रहे थे तो उन्हें बोला कि तुम यहीं रहो, हम जाते हैं और आज ही लंकेश को जीत करके और अभी शीघ्र ही वापस आते हैं। कौन सा लंकेश बड़ा भारी है, तुम घबराओ नहीं, ठीक है। तदनंतर जिन्होंने धवल यश से संसार को व्याप्त कर रखा था तथा जो उत्तम आकृति का धारण करने वाले थे, ऐसे राम लक्ष्मण युद्ध के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकले और जो गरुड़ के रथ पर आरूढ़ थे और जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था। अब जी याद रखना, कभी भी जी प्रश्न पत्र आते ना, कोई भरता है, वो आती हैं किताबें पुस्तकें निकलती ना, उसमें प्रश्न आ जाए कि राम की ध्वजा में कौन सा चिन्ह था, गरुड़ का। रावण की ध्वजा में कौन सा चिन्ह था, बताओ, नहीं पता। हनुमान की ध्वजा में कौन सा चिन्ह था, वानर का चिन्ह था, ठीक है। तो सबकी ध्वजाओं में अलग अलग चिन्ह थे और सबकी ऐसे अलग अलग क्यों रखते हैं जी, ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा वंशीय राजा है। सब वंश के अलग अलग होते, जैसे अपना है ना वो पीछे झंडा लगा। अब तुम लोग भी ये कहे कि तुम लोग बहुत प्रमाद करते हो, मंगलेश दादा, कॉलोनी के हर घर पे एक झंडा लगा हुआ होना चाहिए, प्रमाद नहीं करना। झंडा का भी तुम लोग जानते नहीं हो, झंडा भले 20, 25, 50 का आता हो लेकिन उसका महत्व महान विशाल है। झंडा जो लहराता है वो सुभिक्ष को लाता है, दुर्भिक्ष को दूर करता है। तुम्हारे तो यहाँ तो ठीक संत भवन में भी नहीं है, मंदिर में है कि नहीं है, लगा है मंदिर में, यहाँ कहाँ है। सब देखो, सुनो मेरी बात, बहुत सारे झंडा मंगा करके मंदिर में रखो, जिसको भी चाहिए है 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये जितने का आता है उससे बोलो गुल्लक में डालो, ले जाओ घर पे लगा लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, इतना बेईमानी नहीं करे। देखो बड़ौदिया वाले बैठे हैं, इनकी हम बड़ौदिया वालों के एक नियम है जी, 10,000 से कम की तो रसीद ही नहीं काटते। यदि तुमने 5,000 की बोली लगाई तो उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या करो गुल्लक में डालो था। 10,000 के नीचे कोई रसीद मसीद नहीं, लिखा पढ़ी नहीं करते। तो जो लगाता है तो देता है, इतनी बेईमानी नहीं करेगा, समझ रहे। तो तुम वहाँ लिख देना, बड़ा सा बोर्ड लगा देना, 50 रुपये का झंडा है, जिसको चाहिए तो डाल दो। इतनी बेईमानी मंदिर में कोई नहीं करे, वो सब डाल के जाए, समझ रहे। और हर घर पे कम से कम जैनों के हर घर पे, लेकिन लगाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, सब तैयार हैं, लेकिन कहाँ लेने जाएं, कहाँ क्या करें, समस्या वो है। तुम 50 रुपया लोगे तो तुमसे तुरंत लोगे, ले जी पकड़ो और ले दे दो हमें झंडा, समझ रहे। हर घर पे एक एक झंडा लगा होना चाहिए, और दो दो भी लगा दो तो कोई नुकसान नहीं है। झंडा जो होता है वह हमारी संस्कृति की पहचान है। अभी देखो तुम्हारी कॉलोनी में एक वो लग रहा सामने झंडा है, हाँ, तो ऐसे तुम अब सब जगह है 10% नहीं 100% होना चाहिए, 100% लगाओ, ठीक है। झंडा कोई बड़ा महंगी चीज़ नहीं है, एक बार 100-200 पीस लेकर के मंदिर में रख लो, जिसको चाहिए तो मंदिर में पैसा दे दो, ले जाओ, ले जाएंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे उसकी ध्वजा कौन सी थी, राम लक्ष्मण की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था, ठीक है। इंदौर वाली अम्मा तुम भी लगा देना, कंजूसी नहीं करना। तो वह राम लक्ष्मण भी गरुड़ की ध्वजा लेकर के और वहां से निकले। अथानंतर क्रोध से युक्त महाबल से सहित वेगवान और महादावानल के साथ समान प्रचंड आकृति को धारण करने वाला रावण उनके सामने चला और आकाश में स्थित गंधर्वों और अप्सराओं ने दोनों सेनाओं में रहने वाले सुबटों के ऊपर बार बार फूलों की वर्षा की। ये महासंग्राम होने वाला है, तो स्वर्ग से देवता भी आ गए और अप्सराएं भी आ गई और दोनों सेनाओं के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही, क्योंकि दोनों सेनाएं जो है कम नहीं है।
पैदल सैनिकों के समूह जिनके चारों ओर रक्षा कर रहे थे, चतुर महावत जिन्हें चला रहे थे, तथा जो अंजनगिरी के समान विशाल आकार से युक्त थे, ऐसे मदोन्मत्त हाथी मद झरा रहे थे। और ऐसे रथों पे सवार होकर के शूरवीर आगे की ओर चलना प्रारंभ किया। अथानंतर मरीच, चंद्र, निकर, वज्राक्ष, शुक, सारण तथा अन्य राक्षस राजाओं ने शत्रुओं की सेना को पीछे हटा दिया। अब ये सारे राजा जो थे राक्षस सेना के लड़ने के लिए तैयार हुए, ठीक है, लेकिन शत्रु सेना वानर जो थी वो पीछे हट गए। तब हनुमान, चंद्ररश्मि, नील, कुमुद, भूतस्वन आदि वानर वंशी राजाओं ने राक्षसों की सेना को नष्ट कर दिया। जब वानरों की सेना नष्ट होने लगी तो यहाँ पर वानर वंशी भी हनुमान, चंद्ररश्मि वगैरह आए और वह राक्षसों की सेना पर टूट पड़े, तो राक्षसों की सेना भी नष्ट होने लगी। तत्पश्चात कुंद, कुभ, निकुंभ, विक्रम, श्री जम्बुमाली, सूर्यार, मकर ध्वज, वज्ररथ आदि राक्षस पक्ष के बड़े बड़े राजा और वेगशाली योद्धा उन्हें सहायता देने के लिए खड़े हो गए। तो जब राक्षसों की सेना पीछे हटी तो वहाँ से भी 10-12 योद्धा आ गए और वो रावण किसकी, राम की सेना के ऊपर वो टूट पड़े। तदनंतर भूधर, अचल, सम्मेद, विकार, कुटिल, अंगद, सुषेण, कालचक्र, उर्मी तरंग आदि वानर पक्षी योद्धा अपने पक्ष के लोगों को अवलंबन देने के लिए उद्यत हो उनके सामने आ गए। तो दोनों पक्षों की सेना जैसी कमजोर पड़ती है तो वो एक दूसरे का सहायता देने के लिए सामने आ रही है। उस समय ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो दिखाई देता था जो किसी प्रतिद्वंदी से रहित था। अकेला कोई भी योद्धा नहीं था, सब एक दूसरे के सामने बैठ खड़े लड़ रहे थे। समझ रहे, महाभयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। जिस प्रकार कमलों से रहित सरोवर में महागज क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार अंजना का पुत्र हनुमान हाथियों से जुते रथ पर सवार हो उस युद्ध भूमि में क्रीड़ा कर रहा था। हनुमान भी जो है हाथियों के रथ पे सवार होकर के युद्ध भूमि में क्रीड़ा कर रहा है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणक, इच्छा अनुसार काम करने वाले उस शूरवीर ने राक्षसों की बड़ी भारी सेना उन्मत्त जैसा कर दिया, यानी उनके होश ही गायब हो गए। जब हनुमान से युद्ध में आया तो उसने सारी सेना के ऊपर टूट पड़ा तो राक्षसों की सेना के होश उड़ गए, सब तितर बितर हो गए हैं। इसी बीच क्रोध के कारण जिनके नेत्र दूषित हो रहे थे, ऐसे महादेदीप्यमान राजा मय ने हनुमान के ऊपर प्रहार कर दिया। राजा मय कौन था? देखो तुम लोग होशियार हो गए। राजा मय कौन था? मंदोदरी का पिता, रावण का ससुर, ठीक है। तो वह सामने आ गया किसके? हनुमान के, और वह हनुमान से लड़ रहा है। शुभ पुंडरीक के समान नेत्रों को धारण करने वाले हनुमान ने भी बाण निकाल करके तीक्ष्ण बाण वर्षा से मय को रथ रहित कर दिया। बहुत सारे हनुमान ने बाण चलाए तो उससे रावण राजा मय का रथ टूट गया। मय को बेहबल देव रावण ने शीघ्र ही बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित रथ उसके पास भेज दिया। जब मय नीचे गिर पड़ा तो रावण ने बहुरूपणी विद्या के द्वारा एक नया रथ बना करके और शीघ्र राजा मय को दे दिया। राजा मय उस पर बैठ गया। महाकांति के धारक मय ने प्रज्वलितम नामक उस रथ पर आरूढ़ हो हनुमान के साथ युद्ध कर उसे रथ कह दिया। अब जब हनुमान फिर उस राजा मय को क्रोध आया, उसने बाण चलाए तो हनुमान का रथ टूट गया, वो नीचे गिर पड़ा। कभी ये गिरता है कभी वो गिरता है। तब वानरों की सेना भाग खड़ी हुई। जब हनुमान नीचे गिर गया, क्योंकि इनकी सेना में 2-4 ही थे जिनके ऊपर सारी सेना टिकी हुई थी। कौन था? एक हनुमान, सुग्रीव, भामंडल, अंगद नहीं, दम नहीं था, जामवंत भी इतना नहीं है, ठीक है ना। मुख्य तो ये 3-4 ही थे, भामंडल, सुग्रीव और हनुमान, जिनके ऊपर सारी सेना टिकी हुई थी।
और जैसे ही ये इनको कुछ होता है तो सारी सेना जो है घबरा जाती है। तो जैसे ही हनुमान का रथ नीचे गिरा तो रावण इनकी सेना जो थी वो भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख रावण राक्षस पक्ष के सुभट कहने लगे कि इसने ठीक किया, इसके विपरीत फल प्राप्त कर लिया, अर्थात करनी का फल इसे प्राप्त हो गया। जैसे हनुमान नीचे गिरा तो राक्षसों के सुभट जो थे वो कहने लगे इसको अपनी करनी का फल मिल गया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तदनंतर हनुमान को शस्त्र रहित देख भामंडल दौड़ा, सो बाण वर्षा करने वाले मैंने उसे भी रथ रहित कर दिया। जब भामंडल मैं की ओर दौड़ा तो मैंने उसके ऊपर भी बाण चलाए तो भामंडल भी नीचे गिर गया और उसका रथ भी टूट गया। तदनंतर किष्किंधा नगर का स्वामी सुग्रीव कुपित हो मैं के सामने खड़ा हो गया। जब वो हनुमान भी गिर गया, भामंडल भी गिर गया, अब तीसरे नंबर पे सुग्रीव खड़ा था तो सुग्रीव गया उसके सामने खड़ा हो गया। सो मैंने उसे भी शस्त्र रहित कर पृथ्वी पर पहुंचा दिया। दमदार था राजा मैं जो है, कमजोर नहीं था, भले बूढ़ा हो गया लेकिन बुढ़ापे में भी उसमें ताकत थी। तीनों को उसने रथ रहित कर करके और नीचे पटक दिया। तदनंतर क्रोध से भरे विभीषण ने मैं को आगे किया, सो दोनों में परस्पर एक दूसरे के बाणों को काटने वाला महासंग्राम युद्ध हुआ। अब जब तीनों के तीनों नीचे आ गए तो मैं के सामने अब कौन आया है, विभीषण आ गया। तो विभीषण का और मैं का महाभीषण युद्ध हुआ। युद्ध करते करते विभीषण का कवच टूट गया जिससे रुधिर की धारा बहने लगी। वह फूले हुए अशोक वृक्ष के समान लाल लाल दिखने लगा। बड़ा दमदार है राजा मैं। उसने किसको, विभीषण का भी कवच जो था वो तोड़ डाला और उसको बाणों से छल्ली कर दिया। तो पूरे शरीर से विभीषण के खून की धारा बहने लगी और उसका पूरा शरीर जो है लाल लाल हो गया। तदनंतर क्रोध से भरे विभीषण ने मैं को आगे किया, सो दोनों ने फिर से भीषण युद्ध किया। और इस प्रकार विभीषण को ऐसा देख बानरों की सेना को बेबल भयभीत परान्मुख और बिखरी हुई देख राम युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। जब बानरों की सेना के तीनों योद्धा थे और तीनों ही विफल हो गए, विभीषण भी विफल हो गया, तो अब इनके पास कोई नहीं बचा। तो बानरों की जो सेना थी वह फिर से यहाँ वहाँ भागने लगी। तो भागती हुई सेना को देख करके राम स्वयं आ गए और अब राम जो है राजा मैं से युद्ध कर रहे हैं। वे विद्यामयी सिंहों से युक्त रथ पर सवार हो, डरो मत, यह शब्द करते हुए मुस्कुराते हुए शीघ्र ही दौड़े। राम किसके ऊपर आए, राजा माई के पास तो आए, सिंहों के रथ पे आए। बताओ तुम लोग बैठ सकते सिंह के रथ पे? ओके, प्लास्टिक के थे। तुम क्या सोच रहे कि वो शेर जो थे प्लास्टिक के शेर पे बैठे थे? रियल के शेर थे, और वो भी शेर छोटे छोटे नहीं होंगे क्योंकि चतुर्थ काल के शेर हैं। तो जब चतुर्थ काल में मनुष्य बड़े बड़े होते थे तो शेर भी कम से कम 10-12 फुट का शेर तो हो गई होगा। अच्छा लंबा चौड़ा ऐसे शेर, जब तो वो रथ खींच पा रहे इतना सा शेर क्या खींचे। तो इतने बड़े बड़े रथ जो थे ना, शेर के रथ पे बैठे हैं, महान आदमी हैं। रावण की सेना बिजली सहित वर्षाकालीन मेघों की सघन घटा के समान थी और राम प्रातः काल के सूर्य के समान कांति के धारक थे। सो इन्होंने रावण की सेना में प्रवेश किया और जब राम शत्रु सेना पर प्रहार करने के लिए उद्यत हुए तब हनुमान, भामंडल, सुग्रीव, विभीषण को भी धैर्य बंध गया। जब राम आ गए तो जी सब भी जो थे इनको हार गए थे, इनको थोड़ा सा धैर्य मिला। राम से बल पाकर जिनका समस्त भय छूट गया था, ऐसी बानरों की सेना पुनः युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुई और उस समय देवों की रोमांच उत्पन्न करने वाले शस्त्रों की वर्षा पर
होने पर लोक में अंधकार सा छा गया और ऐसा लगने लगा मानो यह दूसरा ही लोक हो। जैसे यहाँ अंधकार छा गया ना, तो वहाँ पे इतने बाण चले कि सारा आकाश जो था वह बाणमय हो गया और पृथ्वी पर अंधेरा लग गया। अब बताओ कितने बाण चल रहे होंगे। अपन लोग सोचते कि एक बाण ने चला, एक बाण ने चला, एक नहीं चलाते, वो सब विद्यामय बाण चलाते हैं। एक बाण के हजारों हो जाते हैं और हजारों बाण जाकर के सामने लगते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि इतने सारे बाण वहाँ पर, अब वहाँ देखो खड़े रहना सबसे बड़ी बात, वहाँ खड़े रहना ही बड़ी बात है। जहाँ लोगों के सिर फुटबॉल के जैसे लुढ़क रहे हों, जैसे तुम लोग फुटबॉल खेलते ना, तो जैसे फुटबॉल खेलते हो ऐसे वहाँ पर लोगों के सिर जो हैं बाण से ऐसे घूम रहे हैं। अब उस पे भी लोग टिके रहें, बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा अंधेरा लग गया। तदनंतर राम थोड़े ही प्रयास से मय को बाणों से आच्छादित करने के लिए उस तरह तल्लीन हो गए जिस तरह चमरेंद्र को बाणाच्छित करने के लिए इंद्र तल्लीन हुआ था। और तदनंतर राम ने मय को बेहबल देख तेज से यमराज की तुलना करने वाले रावण को कुपित हो दौड़ा। जैसे मय हारने लगा और उसने देखा कि मय हार रहे, तो कुपित होकर के रावण शीघ्र ही राम की ओर दौड़ा। जब रावण राम की ओर दौड़ा तब परम प्रतापी वीर लक्ष्मण ने उससे कहा कि अरे ओ विद्याधर, कहाँ जा रहा है? मैं आज तुझे देख पाया हूँ रे क्षुद्र, चोर, पापी, पर स्त्री रूपी दीपक पर मर मिटने वाले सलभ। सलभ मतलब है सलभ भौरा, ठीक है। कीड़ा होता है ना जो दूसरे को, कीड़े को भी सलभ बोलते हैं, भौरे को भी बोलते हैं। हे पर स्त्री पर मिटने वाले सलभ, नीच पुरुष, दुश्चेष्ट, खड़ा रहे मुझसे युद्ध कर। तू कहाँ जा रहा है? लक्ष्मण भी आगे आ गए और उन्होंने लक्ष्मण ने रावण को ललकारा। आज सहसा तेरी यह दशा करता हूँ जिसे देखकर यमराज भी डर जाएगा। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह भी राघव देव समस्त पृथ्वी के अधिपति हैं, धर्ममय बुद्धि को धारण करने वाले हैं। इन्होंने तुझे चोर का वध करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तू राम को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन राम ने लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण बोल रहे कि राम ने मुझे आज्ञा दी है कि इस चोर का जो है सिर धड़ से अलग कर दो। तदनंतर क्रोध से भरे रावण ने लक्ष्मण से कहा। जब लक्ष्मण ने कहा तो रावण भी तो शांत थोड़ी बैठे, वो भी कहे। तो उसने क्या कहा, अरे मूर्ख, क्या तुझे यह ऐसी लोक प्रसिद्ध बात विदित नहीं है कि पृथ्वी तल पर जो कुछ सुंदर, श्रेष्ठ और सुखदायक वस्तु है मैं ही उसके योग्य हूँ। क्या बोल रहा है रावण? लक्ष्मण से बोल रहा है कि तू हमें चोर बोल रहा है, हम किस हिसाब से चोर हैं बताओ? मैं इस 3 खंड का अधिपति हूँ, राजा हूँ, और इन 3 खंडों में जो भी सुंदर वस्तु है वह मेरी है, ठीक है। मैं राजा हूँ, तो इस संसार में जो भी हमें अच्छी लगेगी वह मेरी वस्तु है। यतश्च मैं राजा हूँ इति योग, वह मुझ में ही शोभा देती है, अन्यत्र नहीं देती है। लंगूर की दुम पर अंगूर की बेल अच्छी नहीं लगती, समझ रहे? लंगूर हो, लंगूर की दुम पे अंगूर की बेल चढ़ जाए तो अच्छी लगती क्या? नहीं लगती। तो ऐसे वो बोल रहा है कि वह जो सुंदर चीज है वो हमारे लिए अच्छी लगती, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं लगती है। इसलिए योग्य द्रव्य का योग्य द्रव्य के साथ समागम हुआ, इसकी आज भी क्या चर्चा करनी है? तू एक साधारण मनुष्य है, चाहे जो बकने वाला है और मेरी समानता नहीं रखता है तथा अत्यंत दीन है, अतः तेरे साथ युद्ध करने में मुझे लज्जा आती है।
रावण बोल रहा है तुम अत्यंत दीन है और अत्यंत क्षुद्र है। यदि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करता हूँ तो तुम्हारे साथ युद्ध करने में हमें लज्जा आती है, शर्म लगती है। इस क्षुद्र के साथ में हम कैसे लड़ें। तथा मेरी सज्जनता नहीं रहती तथा अत्यंत दीन है, तथापि इन सबके द्वारा बहकाया जाकर यदि युद्ध करना चाहता है तो स्पष्ट है कि तेरे मरने का काल निकट आ पहुंचा है। इतना सब कुछ समझा रहे और फिर भी तू नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब है कि तेरा मरण का काल निकट आ गया है, अथवा तुम अपने जीवन से मानो उदास हो गया है। अपने जीवन से कैसा हो गया, उदास हो गया। तब लक्ष्मण ने भी कहा तू जैसा प्रभु है मैं जानता हूँ। अरे पापी, इस विषय में अधिक कहने से क्या, मैं तेरी सब गर्जना अभी हरता हूँ। तू बड़े गर्ज रहा है, तेरी गर्जना मैं अभी निकालता हूँ। इतना कहने पर रावण ने सनसनाते हुए बाणों से लक्ष्मण को इस प्रकार रोका जिस प्रकार वर्षा ऋतु का मेघ किसी पर्वत को रोकता है। इधर से जिसका वज्रमयी दंड था तथा शीघ्रता के कारण जिन्होंने मानो धनुष का संबंध देखा ही नहीं था, ऐसे बाणों से लक्ष्मण ने उसके बाणों का बीच में ही नष्ट कर दिया। और उस समय टूटे फूटे चूर चूर हुए बाणों के समूह से आकाश और भूमि भेद रहित हो गए। जब रावण का और लक्ष्मण का युद्ध हुआ तो टूटे फूटे बाणों का इतना बड़ा ढेर लग गया कि जमीन और आकाश का कोई भेद ही नहीं रहा। पर्वत बन गया किसका, टूटे फूटे बाणों का। ठीक है, ऐसी इनकी लड़ाई हो रही है, अभी लड़ाई और होगी। ठीक है, अब लड़ाई होगी फिर कहाँ, बाद में। ओम नमः